जियो फेंसिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फिलहाल हमारे साथ सारे कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और डॉक्टर्स की टीम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर अनीश चहल, जनरल सेक्रेटरी HCMS एसोसिएशन हिसार। आज जो हमारी ये हड़ताल है ये जियो फेंसिंग के विरोध में है। जियो फेंसिंग एक थर्ड पार्टी ऐप है जो सरकार हमारी फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहती है, जिसके द्वारा वो हमारी हाजिरी को सुनिश्चित करेगी। और हम जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है ऑलरेडी बायोमेट्रिक जो है वो लगा रहा है, इसके बावजूद हमारे ऊपर जियो फेंसिंग ऐप है वो थोपी जा रही है। फेंसिंग का मतलब है बाड़ा। इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि एक इनका दायरा फिक्स कर दिया जाए, सुबह ये आ जाएं और वहीं पे रहें। अगर उससे बाहर जाते हैं तो हमारी उपस्थिति पे कोई सवाल या निशान खड़े होते हैं। बट जो हमारे जो स्वास्थ्य का जो काम है, अगर देखा जाए डॉक्टर्स की बात की जाए या बाकी हैं, उनका सारा फील्ड का भी काम रहता है। जैसे हमारे MPSW साथी हैं, बाहर उनका फील्ड का काम है, हर रोज़ आना जाना है। डॉक्टर्स का है, कभी कोर्ट समन होते हैं, कभी जेल ड्यूटी होती है। तो इस तरह की ये जो हमारे ऊपर ये जियो फेंसिंग ऐप है ये जो लगाई जा रही है, ये एक हमारी पहली बात तो निजता का हनन है। दूसरी बात है हम ये सरकार हमें चाहती है किसी बाड़े में रखना, जो कि हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। और ये 9 से 5 आज जो है सांकेतिक आज हमारी भूख हड़ताल है, ये पूरे हरियाणा के 22 जिलों में अभी जारी है और ये 9 से 5 बजे तक रहेगी। क्या सच में जियो फेंसिंग ऐप इतनी परेशान करने लगी है कि आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है? बिल्कुल मैम, क्योंकि एक आप ये देखिए ना, आप कोई भी हेडक्वार्टर से बैठ के आपकी लोकेशन उसको देख सकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली ये लोकेशन बेस्ड ऐप है। आपकी लोकेशन अगर 500 मीटर के दायरे के अंदर रहेगी तो आप उसमें प्रेजेंट माने जाओगे। इसका मतलब क्या है कि वो हमारी लोकेशन तो ट्रैक कर रही है ना। क्या आपको नहीं लगता ये एक मजबूत कदम जो है सरकार की तरफ से लिया जाता है, ताकि कभी डॉक्टर से कोई पेशेंट मिलने आए या किसी कर्मचारी से मिलने आए तो वो समय पर मिले, बजाय कि कहीं और होने के? मैम देखिए, डॉक्टर्स का क्या है, डॉक्टर का ऑलरेडी रोस्टर रहता है। ऑलरेडी सबको पता होता है कि इस दिन यहाँ पे रहता है डॉक्टर, और डॉक्टर का खुद फिक्स नहीं रहता है। कभी हमारी VIP ड्यूटी होती है, कभी हमारी जेल ड्यूटी होती है, कभी हमारे कोर्ट समन होते हैं। पर अगर डॉक्टर वो एक डॉक्टर किसी वजह से वहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसके जगह पे दूसरा डॉक्टर हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, लोगों की सेवा हमेशा करता है वो। तो अब आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अभी सरकार से हमारा एक ही अनुरोध है कि ये जियो फेंसिंग इसको बंद किया जाए। हम बायोमेट्रिक ऑलरेडी हम लगा रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आंदोलन को आगे और तेज करेंगे। धीरे धीरे इसको हमारी अटेंडेंस से जोड़ दिया गया। उसके बाद में अब जो हम CCL है या कोई EL है, इस तरह की जो हम छुट्टियां अपनी ले सकते हैं, अब ये उसके साथ भी इसको जोड़ रहे हैं। अभी हमारे पीछे डॉक्टर ने CCL अप्लाई किया तो उनको बोला गया कि 15 दिन के आप जियो फेंसिंग अटेंडेंस हमें दें, उसके बाद ही हम आपको छुट्टी पे भेज सकेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत निजता का भी उल्लंघन है और हमें एक बाड़े में बांधने का सरकार काम कर रही है। हम इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। मतलब आपके मुताबिक इस ऐप को ही बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब हम बायोमेट्रिक ऑलरेडी अटेंडेंस लगा रहे हैं, हमारी जब थंब प्रिंट यहाँ पे लगते हैं सुबह, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, तो क्या आपके ऊपर एक सुपरविजन बॉडी बना दी जाए अगर ऐप हटाई जाए तो? सुपरविजन बॉडी है, देखो मैडम बैठी है, CMO मैडम है, ये सुपरविजन बॉडी है। ACS है हमारे पास, DG है, हेल्थ मिनिस्टर है, सब सुपरविजन बॉडी है। मैं अगर PHC पे CHC पे हूँ तो मैं सुपरवाइज करता हूँ मेरे स्टाफ को। तो सब एक हायरार्की है और सबकी वो मेंटेन्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी किसी और विभाग पे ये नहीं लगाई जा रही। सिर्फ हरियाणा में क्या स्वास्थ्य कर्मचारी इतने निकम्मा है कि उनको जरूरत है जियो फेंसिंग की? अगर लागू करना है तो सारे कर्मचारी अधिकारियों पे लागू की जाए। कर लेते सर, आपका इस ऐप को लेकर क्या कहना है? ये ऐप बिल्कुल पैसे की बर्बादी है। अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप डिपार्टमेंट खरीदता है, जब हमारे पास पहले लाखों बायोमेट्रिक मशीनें हैं, तो इसका औचित्य ही नहीं है। फिर सुपरविजन करने के लिए हमारे पास सुपरवाइज़र हैं, डॉक्टर्स हैं, CMO मैडम हैं, जो भी जितना स्टाफ सुपरविजन के लिए हमारे पास भरपूर है पहले ही, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए हमने जो हमारी तालमेल कमेटी उसने ये फैसला लिया है कि हमारा कोई भी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का इस ऐप को डाउनलोड नहीं करेगा जी। धरना चलता रहेगा और स्वास्थ्य विभाग की जो तालमेल कमेटी राज्य स्तरीय है वो जैसा भी जो आदेश करेगी उसी के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग के पूरे हरियाणा भर के प्रत्येक ज़िले में इस तरह के आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से आगे चलाए जाएंगे। आपको इस ऐप को इंस्टॉल करने के निर्देश कब दिए गए थे? इस ऐप को इंस्टॉल करने के आदेश 1-2 महीने पहले आए हैं, अभी 1-2 महीने पहले। लेकिन उससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग का प्रत्येक कर्मचारी जो वो पहले बायोमेट्रिक मशीनें जो है उस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। ये सिर्फ एक पैसे की बर्बादी है। सरकार जो थर्ड पार्टी ऐप किसी से खरीद रही है।
तो जैसे कि आपने सुना और जाना कि किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मचारी तालमेल कमेटी के जितने भी कर्मचारी हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि वो ये जियो फेंसिंग जो ऐप है इसका विरोध करते हैं। उनका ये मानना है कि जब बायोमेट्रिक है, सुपरविजन बॉडी है, इसके बावजूद इस ऐप को इंस्टॉल ही क्यों करना है।